शहीद नेवी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी ने हाल ही में पूरे देश के लोगों से अपील की कि नफरत को बढ़ावा ना दें, कश्मीरियों और मुसलमानों को टारगेट ना करें। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ और सिर्फ अमन चाहते हैं। People going against Muslims or Kashmiris, we don't want this. We want peace and only peace. हिमांशी के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने शहीद की पत्नी को टारगेट करना शुरू कर दिया। उन्हें कोसा गया, भद्दे कमेंट्स किए गए। कुछ लोगों ने लिखा कि अपने पति को खा गई, कुछ ने कहा कि उन्होंने अपने पति को कश्मीरी दोस्तों से मरवा दिया, कुछ ने तो ये तक कह दिया कि इसे क्या ही फर्क पड़ेगा, करोड़ों मिलेंगे और फिर आगे जाकर किसी और से शादी कर लेगी। सोशल मीडिया पर ऐसे अनगिनत कमेंट्स की वजह से बाढ़ ही आ गई। इन ट्रोल्स पर अब आर्मी ऑफिसर्स का गुस्सा फूटा है। सोशल मीडिया पर कई आर्मी और एक्स आर्मी ऑफिसर्स ने इन कमेंट्स को शर्मनाक बताकर ट्रोल्स की क्लास लगा दी। इसी कड़ी में एक एक्स आर्मी ऑफिसर ने एक ट्रोल को जमकर सुनाया। दरअसल एक अकाउंट से हिमांशी के बाबत ट्रोल करके कहा गया, उसके बैचमेट के अनुसार वो जेएनयू में कश्मीरी लड़कों के हॉस्टल झेलम में अक्सर जाती थी, ज्यादातर देर रात तक पढ़ाई के उद्देश्य से। उसका एक बहुत अच्छा कश्मीरी पुरुष मित्र था जिसका वजन 50 किलो था, जो कभी नहाता नहीं था। दोनों हमेशा साथ रहते थे। इस ट्रोल पर रिएक्शन देते हुए एक आर्मी ऑफिसर ने लिखा, कितनी नीच और टॉक्सिक सोच है ये, इसकी परवरिश पर शर्म आती है। हम हिंदुस्तानी लोग भगवान से ज्यादा देवियों की पूजा करते हैं, जाहिर है ये नहीं करता, शायद अपने घर की औरतों की भी नहीं। एक अन्य ट्वीट में एक आर्मी ऑफिसर ने लिखा, इसे माता पिता ने पढ़ाई करने या करियर बनाने के लिए जर्मनी भेजा है, लेकिन इसने इस तरह के घृणित ट्वीट करके माता पिता को शर्मिंदा कर मशहूर होना चुना। अमर्यादित भाषा वाले इस ट्वीट को लेकर एक और आर्मी ऑफिसर ने लिखा, इस तरह के नफरत से भरे परजीवी इस देश को सीमा पार के मुस्लिम आतंकवादियों से भी ज्यादा तेजी से खा जाएंगे। ये देश के अंदर के दुश्मन आतंकवादियों से भी बदतर है। इसी तरह एक और एक्स आर्मी ऑफिसर ने हिमांशी को ट्रोल करने वालों पर एक लंबा चौड़ा नोट लिखकर कहा, आज हम जिस वास्तविकता का सामना कर रहे हैं वो गंभीर सवाल उठाती है कि हम कौन हैं और एक समाज के रूप में हम कहाँ जा रहे हैं। हम अपने पालन पोषण में किस तरह के मूल्यों का पोषण कर रहे हैं कि हम एक शोकग्रस्त विधवा को भी नहीं बख्शते। इस साहसी महिला को ट्रोल करने वालों पर शर्म आती है, और वो भी ऐसे दर्दनाक समय में। अपने ट्वीट में आर्मी ऑफिसर ने बीजेपी और नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन को टैग किया और लिखा, बीजेपी आप चुप क्यों हैं? नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन इंडिया, क्या महिलाओं के लिए खड़े होने का यही तरीका अपनाते हैं आप? ये ऑनलाइन नफरत संगठित, लक्षित और बेहद परेशान करने वाली लगती है। एक भारतीय के रूप में मैं हर साथी नागरिक का सम्मान करता हूँ, चाहे वो किसी भी धर्म से हो। मैं एक ऐसे परिवार से आता हूँ जिसकी जड़ें सशस्त्र बलों की धर्मनिरपेक्ष और सम्मानीय परंपराओं में है, और मैं गर्व से इस महिला और इसकी गरिमापूर्ण सच्ची टिप्पणियों के साथ खड़ा हूँ। हमें बोलना चाहिए, अब चुप रहना मिली भगत है। हिमांशी की इस टिप्पणी पर एक और एक्स आर्मी ऑफिसर ने लिखा, उन्होंने वही कहा जो आप प्रधानमंत्री से अपेक्षा करते हैं। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि हिमांशी और लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की शादी को महज 6 दिन बीते थे। वो हनीमून पर कश्मीर आए थे और इसी दौरान एक आतंकी हमले में उनकी मौत हो गई। उनका दुख समझना शायद ही किसी के लिए उतना मुश्किल होना चाहिए। बावजूद इसके हिमांशी के लिए उपयोग किए जा रहे शब्दों को सुनकर जहन में एक ही सवाल आता है कि शहीद की पत्नी को इतनी गिरी हुई भाषा शैली का प्रयोग करके नीचा दिखाने वाले आखिर ये लोग कौन हैं? गौरतलब है, जिन तमाम अकाउंट से ट्वीट किए गए और किए जा रहे हैं, हम नहीं जानते कि ये लोग सच में एग्जिस्ट करते हैं भी या नहीं। इनके अकाउंट्स को कौन ऑपरेट कर रहा है, जो चेहरा डीपी में लगा है वो सही है या नहीं। बावजूद इसके जब इस तरह की बातें किसी के भी जरिए आती है तो समाज के तौर पर ये बहुत ही शर्मसार करने वाली बात है। एक शहीद की पत्नी जिसने अपने पति को शादी के महज 6 दिनों के अंदर खो दिया, उसके पति को गुजरे हुए कुछ ही समय हुआ है और उसे देश भर के लोगों से सांत्वना मिलने की जगह इतने भद्दे कमेंट्स का सामना करना पड़ रहा है। बताते चले, ये पूरा हंगामा हिमांशी के उस बयान पर खड़ा हुआ जिस बयान में उन्होंने मुसलमानों और कश्मीरियों को टारगेट न करने की बात कही थी। दरअसल विनय नरवाल की जयंती के मौके पर परिजनों की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। इस दौरान लेफ्टिनेंट विनय नरवाल को श्रद्धांजलि देने के लिए भारी भीड़ उमड़ी। उनकी पत्नी और परिजनों ने मिलकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए।
इसी दौरान मीडिया से बात करते हुए हिमांशी ने कहा कि वो यकीनन इस मामले में न्याय चाहती हैं और जो लोग इस हमले के पीछे हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा मिले। अपनी बात में हिमांशी ने इस बात को भी शामिल किया कि वो नहीं चाहती कि देश के लोग आपस में ही लड़ें। अपने बयान में हिमांशी ने कहा कि मैंने सुना है कि कश्मीरियों और मुसलमानों को भला बुरा कहा जा रहा है, हम ये नहीं चाहते। उन्होंने देश के लोगों से अपील की कि मुसलमानों को टारगेट ना करें, आपस में ना लड़ें। हम सभी का मकसद ये होना चाहिए कि जो लोग इस आतंकी हमले के पीछे हैं उन्हें सजा मिले। आइए अब आपको सुनाते हैं हिमांशी का वो बयान जिसके बाद ये सारा मामला शुरू हुआ। People going against Muslims. मैं बस चाहती थी कि पूरा देश उनके लिए प्रार्थना करे, वो जहाँ भी हों खैरियत से हों, उन्हें शांति मिले, बस यही सबसे अहम है। एक चीज और मैं कहना चाहूंगी कि मैं लोगों के बीच नफरत नहीं चाहती। लोग मुस्लिम और कश्मीरियों के खिलाफ बोल रहे हैं, हम ये नहीं चाहते। हम सिर्फ और सिर्फ अमन चाहते हैं और बिल्कुल हम ये चाहते हैं कि इस मामले में जो लोग शामिल हैं उन्हें सख्त सजा दी जाए। उनके जन्मदिन को यादगार बनाने के लिए और देश सेवा के लिए जो उनकी शहादत हुई है, उस उपलक्ष्य में मैंने कई संस्थाओं से संपर्क किया और संपर्क करने पर एक दो संस्थाएं आगे आई कि मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि मैं मेरे बेटे के जन्मदिन पर ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज कराना चाहता हूं और इसमें रखना चाहता हूं एक बूंद रक्त की मेरे बेटे की शहादत के नाम से। करनाल के बेटे थे, आज पूरे देश के बेटे बन चुके हैं। पूरा देश जो है आज उनको याद कर रहा है, उनको नमन कर रहा है। तो करनाल के नागरिकों की तरफ से, विभिन्न सामाजिक संस्थाओं की तरफ से आज यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया है ताकि उनको याद किया जा सके, उनको नमन किया जा सके। और जहाँ जिस प्रकार फौजी जो है वो सरहदों पर अपना खून बहाते हैं देश के नागरिकों की जान बचाने के लिए, तो यहाँ कुछ इस प्रकार का इंतजाम किया गया है कि यहाँ ब्लड देकर हम लोगों की जान बचाएं, ताकि एक अच्छा मैसेज आए कि जैसे फौजी हम सरहदों पर खून बहाते हैं वैसे हम यहाँ खून देकर लोगों की जान बचाने का काम कर रहे हैं। उनको श्रद्धांजलि भी होगी। अगले साल से उनके नाम पर हम अवार्ड भी शुरू करने जा रहे हैं। हर साल उनके जन्मदिन पर हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाएंगे और साथ में जो है उनको याद करते हुए उनके नाम पर एक अवार्ड भी अगले साल से शुरू किया जाएगा। उनके घर गए थे, उनका जन्मदिन था, डिस्कशन हुई कि कैसे उनको श्रद्धांजलि दी जाए जन्मदिन पर। तो यही विचार आया कि फौजी जिस प्रकार अपना खून बहाकर देश की रक्षा करते हैं तो हम खून देकर जो है उनको श्रद्धांजलि दे सकते हैं।